हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 8 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द ओलंपिक चैंपियन। तो ये बच्चों जो ओलंपिक है ये एक गेमों की श्रृंखला की प्रतियोगिता है। इसमें बहुत सारे गेम होते हैं जो कि 4 साल में एक बार होते हैं। और बच्चों ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है जो कि इसमें पूरे विश्व के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ एक प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के देख लेते हैं बच्चों। जो पहला प्रश्न है वो है व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आप कौन से खेल खेलते हैं? तो सभी सभी को अलग अलग प्रकार के खेल पसंद होते हैं। जैसे किसी को लूडो पसंद होता है, किसी को सांप सीढ़ी पसंद होती है, किसी को कबड्डी पसंद होती है, किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को हॉकी पसंद होती है। इस तरीके से सभी व्यक्तियों को अलग अलग सबकी पसंद होती है। ठीक, तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपकी कौन पसंद का गेम कौन सा है बच्चों। दूसरा जो प्रश्न है वो है विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? तो बच्चों जो गेम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वही मैं सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करता हूँ। जैसे मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक, तो क्रिकेट मुझे देखने में भी अच्छा लगता है और खेलने में भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी भी कुछ ना कोई गेम पसंद होगा। ठीक, जो तीसरा प्रश्न है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स? आप ओलंपिक खेलों के बारे में क्या जानते हैं? तो बच्चों ओलंपिक जो है वो खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। इसमें विश्व के सभी खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी भाग लेते हैं जो कि 4 साल में एक बार ही होती है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रतियोगिता है। ठीक है, इतनी जानकारी मुझे है। आपके पास और भी अधिक जानकारी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप चलते हैं बच्चों इस चैप्टर की ओर। इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नाविक दिख रहा है नाव चलाता हुआ। ठीक है, उसके पीछे कुछ एक बतख है और बतख के कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो ये भी ओलंपिक का ही एक गेम है जिसमें नौका दौड़ जैसे जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो देख लेते हैं इस नौका दौड़ का इस पार्ट से क्या संबंध है। इस पार्ट को हम पढ़कर अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर्स। ओलंपिक खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था शुरू में ही कि ये 4 साल में एक बार ही होते हैं। एथलीट्स कम्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। सभी देशों से खिलाड़ी आते हैं और खेलों में हिस्सा लेते हैं। मैन काइंड्स ऑफ गेम्स, रेसेस एंड अदर कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में कई तरह के खेल, दौड़, अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसमें बहुत सारे गेम होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही गेम हो। ठीक है, बहुत सारे गेम होते हैं। आगे देखते हैं वी नो ओनली ए फ्यू थिंग्स अबाउट द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में हम केवल कुछ ही बातें जानते हैं। मतलब हमें पूरी तरीके से इन खेलों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है और ये कुछ ही बातें जानते हैं। एन ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन ग्रीस इन 1776 BC एट ओलंपिया। 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया में एक ओलंपिक खेल उत्सव आयोजित किया गया था। मतलब आज से बहुत साल पहले की बात है बच्चों। तब ये खेल एक उत्सव के रूप में मनाया गया था। कहाँ? ग्रीस के ओलंपिया नामक जगह पर। ठीक है, सो इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स। इसलिए इसे ओलंपिक खेल कहा जाता है। मतलब उस जगह के नाम के कारण इस खेलों को ओलंपिक गेम्स हम कहते हैं। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों से कई दिलचस्प घटनाएं जुड़ी हुई हैं। लेट्स शेयर वन ऑफ दोज इवेंट्स। आइए उन घटनाओं में से एक को साझा करें। मतलब बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि ओलंपिक खेलों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें से एक को ये हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों वो कौन सी घटना थी जिसे ये बता रहे हैं। इट टेल्स अस अबाउट ए पर्सन हु नॉट ओनली वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर रोइंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 बट ऑल्सो वॉन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु सो हिम विन। यह हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने 1928 के ओलंपिक खेलों में नौकायान में न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि उन सभी का दिल भी जीत लिया जिन्होंने उसे जीतते देखा। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं जिसने 1928 में गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? नौका दौड़ में, मतलब नाव की रेस में। और ना केवल उसने वो ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता बल्कि जितने भी वहाँ उसे देख रहे थे उन सभी का दिल जीत लिया, यानी दर्शकों का दिल जीत लिया। अब देखते हैं बच्चों इस पार्ट में आगे क्या होता है। बॉबी पियर्स वॉज बॉर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। बॉबी पियर्स का जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था। तो ये बच्चों बॉबी पियर्स वही व्यक्ति है जिसके बारे में ये हमें बताना चाहते हैं। हिज फादर वॉज ए ग्रेट स्किलिंग चैम्पियन। उसके पिता एक महान स्किलिंग चैंपियन थे। ये भी कोई गेम होगा बच्चों, इस गेम के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर शायद इन्होंने दिया है स्किलिंग के बारे में।
ये है अ बोट रेस इन विच एवरी पार्टिसिपेंट यूज ए पेयर ऑफ ओर्स, मतलब ये भी एक बोट रेस है, मतलब नौका दौड़ ही है जिसमें पेयर में चलाते हैं इसे नाव को, ठीक है। When Bobby was 5, he was rowing around Sydney Harbour in a small boat. जब बॉबी 5 वर्ष के थे तब वह एक छोटी सी नाव में सिडनी बंदरगाह के चारों ओर घूम रहे थे। एट द एज ऑफ 6 ही वॉन द फर्स्ट रेस कॉम्पिटिंग अगेंस्ट, और उम्र में उन्होंने प्रतिस्पर्धा करते हुए पहली रेस जीती, मतलब ये 6 साल की उम्र में ही इन्होंने नौका रेस में भाग लिया और ये 6 साल की उम्र में ही पहली अपनी रेस इन्होंने जीत ली थी। 14 years old, by the time he was 20, Bobby was the sculling champion of Australia. 14 साल के बच्चे 20 साल की उम्र तक बॉबी ऑस्ट्रेलिया के स्किलिंग चैंपियन थे, मतलब 20 साल की उम्र में ये पूरी ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बन गए। द फॉलोइंग ईयर ही वेंट टू एम्स्टर्डम टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स। अगले वर्ष वे ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम गए। एम्स्टर्डम एक जगह का नाम है बच्चों, ठीक, वहाँ पर ये ओलंपिक गेम्स के लिए गए। इन द फाइनल ही कंप्लीटेड अगेंस्ट केन मायर्स ऑफ अमेरिका। फाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका के केन मायर्स से हुआ। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस बॉबी वॉज इन द लीड। रेस की शुरुआत से ही बॉबी आगे चल रहे थे। ही वॉज वेरी मच अहेड ऑफ मायर्स। वह मायर्स से बहुत आगे थे। आफ्टर हाफ द रेस वॉज ओवर ही वॉज स्टिल लीडिंग। आधी दौड़ खत्म होने के बाद भी वह आगे चल रहे थे। He seemed that Bobby would easily win the race. ऐसा लग रहा था कि बॉबी आसानी से रेस जीत जाएंगे, यानी जब से रेस चालू हुई तभी से वो मायर्स से बहुत ज़्यादा बॉबी आगे चल रहे थे और आगे ही चलते रहे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो आसानी से इस रेस को जीत जाएंगे। Then suddenly something happened. तभी अचानक कुछ हुआ। He saw a duck and her ducklings swimming across the waterway. उन्होंने एक बतख और उसके बच्चों को जलमार्ग पर तैरते हुए देखा। जैसा कि अपन ने पहले शुरू में देखा था बच्चों कि जो वो नौका में व्यक्ति बैठे थे वो कौन थे, बॉबी थे, और पीछे एक बतख और बतख के बच्चे आ रहे थे, वो देखा है हमने, ठीक है। तो ये डक मीन्स बतख हो गया और डकलिंग्स मीन्स बतख के बच्चे, मतलब जहाँ पर उनकी पानी में रेस चल रही थी वहीं पर उसके बोट के आगे ही वो आ गए एकदम से। दे वर स्विमिंग इन टू द पाथ ऑफ हिज बोट एंड द बोट वॉज गोइंग टू रन इन टू दैम। उसकी नाव के रास्ते में तैर रहे थे और नाव उनसे टकराने जा रही थी, यानी वो रास्ते में ही तैर रहे थे तो नाव उनसे टकराने वाली थी। द पुअर बर्ड्स हैड नो आइडिया दैट दे वर इन द मिडिल ऑफ एन ओलंपिक रेस। बेचारे पक्षियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वे ओलंपिक दौड़ के बीच में हैं, मतलब उन पक्षियों को क्या पता, वो तो अपने घूमने निकले होंगे पानी में, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो वहाँ पर ओलंपिक रेस चल रही थी। इमीडिएटली बॉबी स्लोड डाउन हिज बोट, मायर्स वॉज कैचिंग अप वेरी क्विकली। बॉबी ने तुरंत अपनी नाव धीमी कर दी, मायर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए, यानी उन्होंने बॉबी ने देखा कि हो सकता है कि उनकी नाव से ये बतख या उनके बच्चे घायल हो जाएं या फिर मर जाएं, तो उन्होंने अपनी नाव की रेस धीरे कर ली, ठीक है, नाव को चलाना बंद कर दिया। तो ये मौका मायर्स को मिला और मायर्स उनसे आगे निकल गए। द पीपल ऑन द बैंक वर चीयरिंग एंड शाउटिंग एज इफ दे वर मैड। किनारे पर मौजूद लोग खुशी मना रहे थे और चिल्ला रहे थे मानो वे पागल हो गए। मतलब जब उन्होंने किनारों पे बैठे लोगों ने ये नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने लगे कि एक प्रतियोगी जो कि उसे एक बतख और उनके बच्चों की इतनी फिक्र है कि वो उनके लिए अपने रेस तक को उसने दाव पे लगा दिया, अब वो रेस हार भी सकते थे। बट बॉबी वेटेड अंटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन एंड वेंट ऑन टू द विन द रेस ईजिली। लेकिन बॉबी ने तब तक इंतजार किया जब तक सभी बतखें खतरे से बाहर नहीं हो गईं, फिर उसने फिर से गति पकड़ी और आसानी से रेस जीत ली, यानी वो रुके रहे जब तक वो सारी की सारी बतखें नहीं निकल गईं, और फिर उन्होंने फिर दोबारा अपनी रेस को बढ़ाया और वो रेस जीत भी गए, मतलब इसके बावजूद भी रेस जीत गए। ऑल ऑफ द ओलंपिक चैंपियंस इट वॉज ही हु वॉन एवरीबडी हार्ट्स। सभी ओलंपिक चैंपियनों में से वह वही था जिसने सभी का दिल जीता था। मतलब गोल्ड मेडल तो हर एक इंसान जीतता है वहाँ पर, मतलब जो चैंपियन होते हैं जीतते हैं, लेकिन वो एक ऐसे थे बॉबी, उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और वहाँ जितने भी दर्शक थे उनका दिल भी जीत लिया उनकी इस घटना के कारण। अ डच न्यूज़पेपर रोड ही वॉन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एम्स्टर्डम। एक डच अखबार ने लिखा उन्होंने एम्स्टर्डम के बच्चों की सद्भावना जीती, मतलब उन्होंने बच्चों का दिल जीत लिया। His friends in the Australia Olympic team were not surprised by the story of the ducks. Bobby is the kind of a man, they said.
ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक टीम में उनके दोस्त बतखों की कहानी से आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्होंने कहा बॉबी उस तरह का आदमी है, मतलब वो उसके जो साथी थे वो उससे आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्हें सबको पहले से ही पता था कि जो बॉबी है वो एक दयालु हृदय है, ठीक है, क्योंकि उनके सामने इस तरीके की घटनाएं पहले भी आ चुकी होंगी। तो इन्हें इस घटना से आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि एक यदि कोई व्यक्ति एकदम से ऐसी घटना करता है तो उसे आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन वो पहले से ही दयालुता दिखाते रहे तो उनके जो साथी थे उन्हें इस घटना से आश्चर्य नहीं हुआ। फ्रॉम द एज ऑफ 6 बॉबी पेयर्स कंप्लीट इन रेसेस फॉर 33 ईयर्स। ही स्टॉप taking part in sports in 1945. In all these years, he never lost a single race. 6 साल की उम्र से बॉबी पियर्स ने 33 साल तक दौड़ में भाग लिया। उन्होंने 1945 में खेलों में भाग लेना बंद कर दिया। इन सभी वर्षों में उन्होंने कभी एक भी दौड़ नहीं हारी। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बॉबी थे वो कितने दयालु हृदय थे कि उन्होंने एक छोटे से बदक जैसे पक्षी के लिए अपनी 4 साल की मेहनत को दांव पे लगा दिया और फिर भी उस रेस को जीत लिया। और उन्होंने ना केवल वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता बल्कि सभी का दिल जीत लिया। इसलिए आज भी उन्हें इस घटना के कारण याद किया जाता है। तो बच्चों हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि हम कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना हों, हमें हमारे दिल में दया भाव रखना चाहिए। तो बच्चों हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 8 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द ओलंपिक चैंपियन। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। आज हम इस वीडियो पे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज की ओर। तो बच्चों इस चैप्टर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर इस चैप्टर से संबंधित कुछ हमें कठिन शब्द दिए हैं, उन वर्ड्स को हमें पढ़ना है और सीखना है, यानी कि याद कर लेना है। यदि वो कहीं भी वो कठिन शब्द हमें डिफिकल्ट वर्ड हमें मिलते हैं तो उन वर्ड्स का मीनिंग हमें आसानी से याद आ जाए। तो देख लेते हैं बच्चों एक एक करके इन वर्ड्स को। जैसे पहला है एथलीट। एथलीट का मीन्स होता है प्रतिभागी। जो व्यक्ति किसी खेल में हिस्सा लेता है तो उसे हम प्रतिभागी या फिर एथलीट बोलते हैं। एंशिएंट, एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। हार्बर, हार्बर मीन्स होता है बच्चों जहाजों का रुकने का स्थान यानी बंदरगाह। ठीक, अगला है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मीन्स होता है संबंधित। स्क्यूलिंग, स्क्यूलिंग मीन्स होता है एक खेल का नाम है बच्चों जो कि अपने यहाँ नौका दौड़ जिसे बोलते हैं, ये उसी टाइप का खेल है जिसे हम बोलते हैं स्क्यूलिंग। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन मीन्स होता है प्रतियोगिता। इवेंट्स, इवेंट्स का मीनिंग होता है बच्चों आयोजन। ठीक, रोरिंग। अगला है स्पोर्ट्स फेस्टिवल यानी खेल का त्योहार। पिक्ड अप, पिक्ड अप मीन्स होता है उठा लेना। आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर मीन्स होता है खतरे से बाहर। कैचिंग अप यानी किसी चीज को पकड़ लेना, ठीक है, या फिर पकड़ना। सिंगल, सिंगल मीन्स होता है अकेला। इन द मिडिल ऑफ यानी बीच में। इन द लीड यानी आगे चलना। लीड करना मीन्स होता है आगे चलना या फिर नेतृत्व करना। शेयर अ गोल्ड मेडल, अपना गोल्ड मेडल दूसरों के साथ साझा करना। इन द फाइनल्स यानी फाइनल में। टू विन समवन्स हार्ट, किसी का दिल जीतना। इस तरीके से बच्चों इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे और इन्हें अब बच्चों जो इस लेसन का जो सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है वो है कंप्रिहेंशन। इसमें ए नंबर वाला क्वेश्चन है, ये है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर हमें बताना है। तो एक एक करके इनके आंसर देख लेते हैं बच्चों। अब बच्चों जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट डू वी नो अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। आप जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। तो बच्चों जो प्राचीन एंशिएंट ओलंपिक गेम है वो एक तो 4 साल में होते हैं, दूसरे उसमें पूरे विश्व के जो प्रतिभागी हैं वो भाग लेते हैं, और तीसरी चीज वो 1776 बीसी में स्टार्ट हुए थे एक त्योहार के रूप में। ठीक, तो इतनी जानकारी हमारे पास है जो कि बुक में भी दी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से देंगे, वी नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। हम कुछ ही चीजें एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में जानते हैं। Olympic sports festival was held in Greece in 1766 BC at Olympia।
तो ये ग्रीस में बच्चों, ये जो गेम है वो ग्रीस में 1766 बीसी में ओलंपिया नामक स्थान में स्टार्ट हुए थे। देयरफॉर दिस स्पोर्ट फेस्टिवल वाज कॉल्ड ओलंपिक गेम्स। इसीलिए इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को हम ओलंपिक गेम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इन ओलंपिक गेम की जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो ओलंपिया नामक स्थान से हुई थी, इसलिए हमने इन गेम्स का ही नाम क्या रख दिया, ओलंपिक गेम्स। ठीक, इतनी सी जानकारी हमारे पास है। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम्स फ्रॉम। तो ये ओलंपिक गेम कहाँ और कब स्टार्ट हुए, तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने इसका उत्तर देख लिया। ये जो गेम है बच्चों वो 1776 बीसी में ग्रीस के ओलंपिया नामक स्थान से स्टार्ट हुए थे। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द ओलंपिक गेम्स फेस्टिवल वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड इन ग्रीस एट ओलंपिया। तो पहली बार ये ग्रीस के ओलंपिया में स्टार्ट हुए थे। सो दिस स्पोर्ट फेस्टिवल गॉट इट्स नेम फ्रॉम द प्लेस ओलंपिया। तो इन गेम्स का नाम भी हमने ओलंपिया के नाम पर ओलंपिक रख दिया। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है हु वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर अ रोइंग रेस इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928। तो ये जो नौका जो दौड़ हुई थी ओलंपिक रेस में 1928 में, तो उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो जैसा कि हमने ये चैप्टर रीड किया था उस टाइम पे हमने देखा था कि बॉबी पियर्से, इन्होंने 1928 में रोरिंग रेस में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों बॉबी पियर्से वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर ए रोरिंग रेस इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928। इस तरीके से इसका आंसर भी हो जाता है। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है एट व्हाट एज डिड बॉबी विन द फर्स्ट रेस। तो कितनी उम्र में बॉबी ने पहली रेस जीती थी। तो जब वो 6 साल के थे उस टाइम पे उन्होंने जो पहली रेस जीती थी। तो इसका आंसर आप लिखिएगा बॉबी वॉन द फर्स्ट रेस एट द एज ऑफ 6। बॉबी ने अपनी पहली रेस 6 साल की एज में जीती थी। फिफ्थ है हु डिड बॉबी कॉम्पीट विद इन द फाइनल्स ऑफ द एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो बॉबी के फाइनल में किसके साथ कंपटीशन हुआ था। तो ये एक अमेरिकन थे बच्चों, अमेरिकन थे जिनका नाम था केन मायर्स। केन मायर्स इनके साथ इनका फाइनल में कंपटीशन हुआ था। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ही कॉम्पिटेड विद केन मायर्स ऑफ अमेरिका इन द फाइनल्स ऑफ द एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों जो 6th नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट कॉज्ड बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडिल ऑफ द रेस। तो जब नौका दौड़ हो रही थी तो उन्होंने अपनी जो नौका की जो स्पीड है यानी बोट की स्पीड क्यों कम कर दी थी, बीच में ही, रेस के बीच में ही। तो रेस के बीच में बच्चों कुछ बतख यानी डक और डकलिन्स उसके बच्चे बीच में आ गए थे, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने अपनी नाव की स्पीड स्लो कर दी थी। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे अ डक एंड हर डकलिन्स स्वान अक्रॉस द वाटरवे। तो डक मीन्स होता है बतख और डकलिन्स मतलब उसके बच्चे, बतख के बच्चे। ठीक है, तो डक और डकलिन्स वाटरवे यानी पानी के भाव के बीच में आ गए थे। इट वॉज द पाथ ऑफ बॉबीज बोट, और वो के पानी के भाव में, वो जो पानी का भाव था वो बॉबी के बोट का रास्ता था, वहीं से बॉबी के बोट को निकल कर जाना था और बीच में वो बच्चे आ गए थे और बतख आ गई थी। द बोट वॉज गोइंग टू रन इन टू देम देयरफॉर बॉबीज हैड टू स्लो डाउन इन द मिडिल ऑफ द रेस। तो बॉबी ने उनको बचाने के लिए अपनी बोट की स्पीड स्लो कर दी थी जिससे कि वो वहां से निकल जाए और फिर उन्होंने दोबारा रेस स्टार्ट की और उस रेस में वो जीते भी। तो इस तरीके से बच्चों हम इस प्रश्नोत्तरों को भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो कॉम्प्रिहेंशन का जो बी नंबर वाला पार्ट है वो है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड टिक देम एज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन पर हमें टिक करना है ट्रू और फॉल्स पर। अगर वो सेंटेंस सही है तो वहां हम ट्रू पर टिक करेंगे और यदि वो गलत है, ठीक है, तो हम वहां पर फॉल्स पर टिक करेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों सेंटेंस को। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। तो जो प्रतिभागी हैं वो पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम सही बात है बच्चों, इस प्रतियोगिता में पूरे विश्व के प्रतिभागी भाग लेते हैं। तो ये ट्रू है, तो ट्रू पर हम टिक कर देंगे। ठीक, सेकंड है बॉबी पियर्सेस फादर वाज ए ग्रेट रेसलर। बॉबी पियर्सेस के जो फादर थे वो एक महान रेसलर थे यानी कुश्ती लड़ने वाले थे।
तो ऐसा नहीं था, उनके जो फादर थे वो भी नौका चालक ही थे, मतलब जिस गेम से ये रिलेट करते थे उनके फादर भी वही गेम खेलते थे, स्क्वेलिंग ही खेलते थे, ठीक है। तो ये फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स पर टिक कर देंगे। थर्ड है, एट द एज ऑफ 6 बॉबी वॉन द फर्स्ट रेस। 6 साल की उम्र में बॉबी ने पहली अपनी रेस जीती थी, तो ये एकदम सही है, तो हम ट्रू पर टिक कर देंगे। फोर्थ है, द पीपल ऑन द बैंक वर साइलेंट। तो नदी के किनारे, जिस नदी में रेस चल रही थी उसके किनारे के जो पीपल उस रेस को देख रहे थे तो वो सब शांत थे, यानी साइलेंट थे। तो ऐसा नहीं था। जब बॉबी ने अपनी रेस को स्लो किया उन बतख और उसके बच्चों को बचाने के लिए, तो वो एकदम से तालियां बजाने लगे और बहुत ज्यादा उत्साहित होने लगे, तो वो साइलेंट नहीं थे, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ है, हिज फ्रेंड इन द ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम वर नॉट सरप्राइज। तो ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम के बॉबी के जो फ्रेंड थे वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए, यानी आश्चर्यचकित नहीं हुए इस घटना को सुनकर, क्योंकि उन्हें ये पता था कि जो बॉबी हैं वो काइंड हार्टेड हैं, यानी दयालु हैं। वो ऐसा करते रहते थे, उन्हें जो एनिमल्स थे उन पे बहुत ज्यादा दया दिखाते रहते थे, तो उन्हें पता था कि बॉबी ऐसा कर सकते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। तो ये ट्रू है बच्चों, तो इस पे हम ट्रू पे टिक कर देंगे। सिक्स्थ है, इन ऑल दीज ईयर्स ही लॉस्ट ए फ्यू रेसेस। तो इतने साल, जितने साल वो इस गेम में पार्टिसिपेट करते रहे, तो कुछ रेसें हारे भी थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सारी की सारी रेसें जीते थे, वो कभी भी अपनी लाइफ में हारे नहीं थे, तो ये फॉल्स है। इस तरीके से बच्चों ये हम ट्रू फॉल्स वाला भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों इस चैप्टर का जो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर हमें दिया है डकलिंग्स आर यंग वंस ऑफ डक्स। डकलिंग्स हैं वो डक के बच्चे होते हैं, ठीक है, इसके यंग वंस होते हैं। डक के, बतख के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, डकलिंग्स बोलते हैं, ठीक। द वर्ड्स एंडिंग इन एलिटी, जो वर्ड ये लेट करके या फिर ETT एट करके, सो द स्मॉलर वर्जन ऑफ द थिंग और बेबी क्रिएचर। तो जिन वर्ड के लास्ट में लेट या फिर एट लगा होता है, तो वो किसी चीज के स्मॉलर वर्जन, मतलब उससे छोटी चीज को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, एग्जांपल भी दिया है इन्होंने, पिग, ठीक है, पिग मीन्स होता है सुअर, और सुअर के बच्चों को हम बोलते हैं पिगलेट, ठीक। तो ये इसका स्मॉलर वन है, ठीक। नेक्स्ट है आउल। आउल मीन्स होता है उल्लू, और आउलेट मीन्स उल्लू के बच्चे, ठीक। स्वान, स्वान मीन्स हंस, और साइग्नेट ये हंस के बच्चे। बुक, बुक मीन्स किताब, और जो छोटी किताबें होती हैं जिन्हें हम पॉकेट में रख सकते हैं, जिम में रख सकते हैं, ऐसी किताबों को हम बोलते हैं बुकलेट। तो ये हम इससे बुक को बुकलेट से मिला देंगे। रिवर, रिवर का छोटा वर्जन क्या है, रिवुलेट, ठीक। किचन, किचन के किचन नेट, तो इसे हम इससे मिला देंगे। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4th है वो है ग्रामर इन यूज। तो अब हमें थोड़ी बहुत ग्रामर सीखना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है A नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसका, वो है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिलअप्स वाले क्वेश्चन दिए हैं, इन फिलअप्स को हमें फिल करना है जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म से फिल करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा वर्ब की 3 फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी फॉर्म आएगी। तो पहला जो फिलअप है वो है आवर इंडियन क्रिकेट टीम डैश द वर्ल्ड कप इन 1983। तो हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी। तो यहाँ पर बच्चों पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये जो जीतना हम बोलते हैं विन को, ठीक है। तो विन का सेकंड फॉर्म आएगा, तो विन का हो जाएगा वॉन, WON, वॉन। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे वॉन, ठीक। सेकंड है देयर वाज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड। बाहर पूरी तरीके से साइलेंट था, यानी शांति थी। सडनली, अचानक से, आई डैश ए नॉइस, अचानक से मैंने एक आवाज सुनी। तो यह भी बच्चों पास्ट का सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो सुनने को हम बोलते हैं ईयर, ठीक है, ईयर। तो यहां पर हो जाएगा ईयर्ड, HEARD, ईयर्ड, मैंने एक आवाज सुनी। थर्ड है मिल्खा सिंह वॉज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक्स। मिल्खा सिंह 100 मीटर रेस में लीड कर रहे थे, ठीक है। इट डैश दैट ही वुड विन द रेस। तो यहां पर आएगा मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि, ऐसा लग रहा था कि वो इस रेस को जीत जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भी बच्चों सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये सीम का हो जाएगा सीम्ड,
SEEMED, seemed, सेकेंड फॉर्म, ठीक। मोस्टली फिलअप्स में यहाँ पर पास्ट की सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की, तो सेकेंड फॉर्म यहाँ पर फिल हो रही है। फोर्थ है वी कुडंट प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज, मैं क्रिकेट मैच में नहीं खेल सका क्योंकि ऑफ हैवी रेन्स, बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, बहुत ज्यादा तेज बारिश के कारण। वी डैश अंटिल द रेन स्टॉप्स, तो हमने जब तक वेट किया जब तक कि बारिश नहीं रुक गई, तो ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इंतजार करना, तो यहाँ पर वेट आएगा, वेट, तो सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेटेड। वी वेटेड, वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप, जब तक बारिश रुकी नहीं तब तक हमने इंतजार किया। बच्चों अब जो फिफ्थ है वो है कमल इज 800 मीटर रेस चैंपियन ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का कमल 800 मीटर का चैंपियन है, 800 मीटर रेस का चैंपियन है। सो फार ही हैज डैश मैनी रेसेस एंड नेवर लॉस्ट एनी, तो उसने बहुत सारी रेसों में कॉम्पिटेट किया है, ठीक है, कॉम्पिटेट किया है और वो कभी भी कोई रेस हारा नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉम्पिटेटेड, कॉम्पिटेटेड, यहाँ पर एक ई और लग जाएगा, कॉम्पिटेटेड, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो बी नंबर वाला पार्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन बिलो, तो यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं और उनके लिए कुछ प्रीपोजिशंस दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इनकी मदद से इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जो फर्स्ट है वो है वी शुड नॉट राइट डैश वॉल्स, तो हमें कभी भी दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए, तो दीवारों के ऊपर, ऊपर को हम बोलते हैं बच्चों ऑन, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ऑन। सेकंड है देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर डैश द जग, तो जग में बहुत सा पानी है, प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब बहुत सारा पानी है, तो जग के अंदर है, अंदर को हम बोलते हैं इन, तो यहां पर आ जाएगा इन। थर्ड है चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश अ फुटबॉल, तो चिल्ड्रन फुटबॉल से खेल रहे हैं या फिर फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, तो के साथ के लिए हम यूज करते हैं विथ, तो यहां आ जाएगा विथ, WITH, विथ। फोर्थ है आंसू ड्रू अ लाइन डैश द पेज, आंसू एक लाइन ड्रॉ कर रहा है पेज पर, ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा अक्रॉस, क्रॉस। फिफ्थ है अबू जम्प्ड डैश द रिवर, तो बच्चों कोई चीज किसी चीज के अंदर मोशन में जाती है तो हम उसे बोलते हैं इनटू, ठीक है, मतलब गति करते हुए जाती है तो उसे हम बोलते हैं इनटू, तो यहां पर इनटू का यूज होगा, यानी अबू नदी में जंप कर रहा है, ठीक। सिक्स्थ है वी गो डैश स्कूल डैश बस, तो कहीं पर आने जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा टू। वी गो टू स्कूल, और किसके द्वारा जा रहा है, बस के द्वारा, तो के द्वारा के लिए हम बाय का यूज करेंगे, बाय, बाय बस, ठीक। इस तरीके से ये 6 हो जाते हैं और एक और बचा हुआ है यहाँ पर, तो ये 7th नंबर का है हमारा महक केप्ट द बुक, महक बुक रखती है, कहाँ रखती है, इन हर बैग, तो बैग के अंदर, वो अपने बैग के अंदर बुक रखती है, तो अंदर के लिए क्या आता है इन, तो यहाँ पर हम इन लगा देंगे। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों जो 5th नंबर का क्वेश्चन है इस लेसन का वो है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द क्लास, अपनी क्लास के अंदर आपको अपने दोस्तों से बात करना है। आस्क दिस क्वेश्चन टू फिल अप द ब्लैंक स्पेस इन द टेबल गिवन बिलो, तो यहाँ पर अपने दोस्तों से ये जो कुछ क्वेश्चन पूछे लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन अपने दोस्तों से करना है, और जो आपको वहां से वो आंसर देते हैं उस आंसर के बीच बेस पर इसके नीचे जो टेबल है उसे फिल करना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आप सबको समझा देता हूं बच्चों, ये व्हेन डिड यू ज्वाइन द स्कूल, आपने ये स्कूल कब ज्वाइन किया था, कोई ना कोई वो ईयर बताएंगे कि इस ईयर में हमने ये स्कूल ज्वाइन किया था, तो वो आपको टेबल में फिल करना है। सेकंड है व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले, आपको खेलने में कौन सा गेम पसंद है, कोई को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को फुटबॉल पसंद होता है, किसी को हॉकी पसंद होती है, सबकी अलग अलग पसंद होती है, तो जो आंसर आपका दोस्त देता है तो उसके बेस पे आपको ये टेबल में फिल करना है। थर्ड है व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक। फोर्थ है व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपको आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को साइंस, किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश, इस तरीके से सबकी अलग अलग पसंद होती हैं, ठीक। फिफ्थ है विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा फल आपको सबसे ज्यादा पसंद है।
सिक्स्थ है व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी जन्म की तारीख क्या है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें ये जो टेबल हमें दी है बच्चों, यहाँ पर इस टेबल को हमें फिल करना है। जैसे कि एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट जो आपका फ्रेंड है जिससे आप क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम फिल करना है यहाँ पर। तो नेम इन्होंने दे दिया आंसू। अब ये पूछ रहे हैं ज्वाइन स्कूल इन द ईयर, तो वो किस साल में इस स्कूल को ज्वाइन किया था, तो उसने किया था 1998 में। ठीक, नेक्स्ट है वो कौन सा गेम ज्यादा पसंद है, तो क्रिकेट। कलर कौन सा फेवरेट है, ब्लू। सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है, साइंस। और फ्रूट कौन सा पसंद है, बनाना। और डेट ऑफ बर्थ क्या है, 14 नवंबर 1993। तो ये बच्चों आपकी खुद की एक्टिविटी है, ये आपको आपके स्कूल में जाना है, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये क्वेश्चन करना है और ये टेबल फिल करना है। अब मैं यहाँ टेबल फिल करके नहीं दे रहा क्योंकि सबके फ्रेंड्स के नाम अलग अलग हैं होते हैं, नहीं तो आप ये के यही नाम और यही इन्फॉर्मेशन लिख दोगे तो आपके टीचर बोलेंगे कि ये तो आपके फ्रेंड है ही नहीं, तो ये कहाँ से आपको डेटा मिला है, इस तरीके से। तो ये आपको खुद ही अपने आप करना है बच्चों।